हेलो प्यारे बच्चों, हम हैं अभिषेक भैया और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अभिषेक स्टडी जोन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की साइंस और उसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। और फिजिक्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल लेंस, यानी हम लोगों ने लेंस को पढ़ना शुरू किया था। तो लेंस में हम लोगों ने लेंस के परिचय को देख लिया था, उत्तल लेंस देख लिया, उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब देख लिया। आज किसकी बारी है, तो आज इसकी बारी होने वाली है। यानी ये कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। और अवतल लेंस के बारे में मैंने हम आप लोग को बताया था। क्या बताया था, तो मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो अवतल लेंस होता है वो बीच में पतला होता है। कैसा होता है बीच में, तो बीच में पतला होता है और किनारों पर कैसा होता है, तो मोटा होता है। क्या होता है, अवतल लेंस बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। कैसा होता है, तो मोटा होता है। तो इसके बारे में भी देख लो भैया। ये है इसका F1 और ये है इसका 2F1। ये है इसका F2 और ये है इसका 2F2। क्या है, 2F2। अब देखो, आपको पता है कि यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन होती है और यहीं से आपकी किरणें जो होती हैं वो अपवर्तित होती है। और यहाँ पे कौन होता है, तो O होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रकाशिक प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, तो ये होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष। तो यही होता है आपका क्या, तो अवतल लेंस। क्या होता है, अवतल लेंस। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है यही हम पढ़ने वाले हैं कि अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। क्या है, अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। और पहले तो हम इसके रे डायग्राम को समझेंगे कि कैसे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी क्लियर है ये आप लोग के दिमाग में है, आपके दिमाग में है क्या, अवतल लेंस। ठीक है, तो मैं आगे चलूं, मैं आगे चल सकता हूँ, चलिए। तो चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो अवतल लेंस का किरण आरेख। क्या, अवतल, टॉपिक क्या है, अवतल लेंस से संबंधित संबंधित किरण आरेख। क्या है, किरण आरेख, किरण आरेख। ये अगर आपको पता रहेगा तो आप भी किसी भी लेंस या किसी भी दर्पण का प्रतिबिंब आराम से बना सकते हैं। अगर आपको किरण आरेख नहीं पता है, यानी किरणें कैसे कैसे जाती हैं, तो आपको प्रतिबिंब बनाने में क्या होगी, बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे क्या, तो इसके किरण आरेख को। तो मैं सबसे पहले बना लेता हूं एक अवतल लेंस। क्या बना लेता हूं, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस बना लेते हैं एक। अवतल लेंस, ये इसका O होता है, इसको हम बोलते हैं F2। ये होता है इसका 2F2। ये है इसका F1 और ये इसका 2F1। यानी ये होता है अवतल लेंस, और अवतल लेंस में ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जब कोई किरण, पहली कंडीशन, जब कोई कोई किरण मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, समांतर जाती है,
यानी जब कोई किरण कहाँ से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो आपको पता है कि वो दर्पण हो चाहे लेंस, वो फोकस से ही गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। यानी देखिए यहाँ से मैं किरण को गुजार देता हूँ, ऐसे यहाँ से इसको गुजार देता हूँ, और भी एक दो किरण ले लीजिए आप लोग। अब देखो ये चली जाएगी इधर, ये चली जाएगी इधर, ये चली जाएगी इधर, ये चली जाएगी इधर। अब भैया कोई भी नहीं मिल रही है तो देखिए इसको बढ़ाएंगे इसे। ये देखिए सारी की सारी किरणें क्या हो गई तो अपवर्तित हो गई, और सारी की सारी किरणें अपवर्तित हो गई तो हमने इसको पीछे की तरफ जब मिलाया तो हमें ये पता चला कि यह सारी की सारी किरणें जो है वो कहाँ मिल रही हैं तो फोकस पर मिल रही हैं। कहाँ मिल रही हैं तो फोकस पर मिल रही है। यानी हम याद रखेंगे कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तित या अपवर्तित होने के बाद कहाँ से गुजरेगी तो फोकस से गुजरेगी। ये दर्पण में भी होता है और लेंस में भी होता है। क्लियर है यहाँ तक? यानी ये हमारी पहली कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 2 पे। दूसरी कंडीशन क्या है भैया? तो दूसरी कंडीशन पे हम लोग बात करेंगे, कहाँ गया मिटाने वाला, अच्छा यहाँ। दूसरी कंडीशन पे हम लोग बात करते हैं, तो दूसरी कंडीशन भी मैं कर देता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या है? जब कोई किरण फोकस से गुजरती है, जब कोई किरण फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? जब कोई किरण फोकस से गुजरती है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, फोकस से गुजरेगी तो क्या होगा। तो सबसे पहले एक बना लो, क्या बनाओगे? अवतल लेंस। क्या बनाएंगे हम लोग? अवतल लेंस, अवतल लेंस। ये है इसका f2, ये है 2f2, ये है इसका f1 और ये है इसका 2f1। यानी जब भी कोई किरण फोकस से होके गुजरेगी तो वो क्या हो जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब मुख्य अक्ष के समांतर बना लेते हैं। देखिए जब भी कोई किरण ये ऐसे मुख्य अक्ष के क्या हो रही है, सॉरी फोकस से होके गुजर रही है तो इधर क्या किधर चलेगी? ये आपका मुख्य अक्ष होता है, आपको पता होना चाहिए। लेंस हो या दर्पण, ये मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। अब मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष से के क्या हो गई समांतर हो गई। या कहाँ से गुजर रही है तो फोकस से गुजर रही है। बोलिए दूसरा पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्लियर है? ये कंडीशन नंबर क्या है भैया? तो कंडीशन नंबर 2 है भैया। क्या है? कंडीशन नंबर 2 है। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी नहीं है ना? अब तीसरी पे बात करते हैं। तीसरी कंडीशन को मैं यही बना देता हूँ। तीसरी कंडीशन क्या है भैया? तो तीसरी देख लो यहाँ पे, सॉरी ये दूसरी है, ये तीसरी है। जब कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, क्या होती है? तो जब भी कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, तो देखिए इसको भी बना लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ छोटा ही बनाना पड़ेगा। f2, 2f2, f1, 2f1। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी नहीं है ना? ये है ओ, क्या है? ओ। यानी ये तीसरी कंडीशन क्या है? तो जब भी कोई किरण कहाँ से गुजरती है तो इस ओ वाले बिंदु से गुजरती है। देखिए और वो ओ वाले से गुजरती है तो सीधे निकल जाती है, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी। यानी इसका कोई मतलब नहीं है किसी से। मुझे तो रास्ता नहीं बदलना है, हम नहीं इधर उधर जाएंगे, हम सीधे जाएंगे। कहाँ जाएंगे तो सीधे जाएंगे। कोई कुछ भी कर ले, हम इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। बोलिए ये तीनों कंडीशन आप अपने दिलो दिमाग में छाप लीजिए। क्या करिए? ये तीनों की तीनों कंडीशन जो है वो अपने दिलो दिमाग में क्या कर लीजिए तो छाप लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए इसके आगे मैं चल सकता हूँ क्या? इसके आगे मैं चल सकता हूँ? बिल्कुल चल सकता हूँ। चलिए अब हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या है?
अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाई, इमेज इंग्लिश वालों के लिए भी थोड़ा सा लिख देते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव लेंस, यानी क्या है, तो अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी नहीं है ना। चलिए, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर स्थित हो। पहली कंडीशन क्या है, तो जब कोई वस्तु कहाँ रखेंगे हम, तो अनंत पे रखेंगे, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं हो कि कितनी दूरी है उसकी दर्पण सॉरी लेंस से, यानी उस जो वस्तु है उसकी लेंस से कितनी दूरी है हमको नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो किस पे है, तो अनंत पे है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है तो इसका रे डायग्राम बनाते हैं, यानी इसका चित्र बनाते हैं। ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये आपका O। अब देखिए, वस्तु रख लेते हैं अनंत पे, रखो, तुम लोग भी रखो। ये मान लो कोई वस्तु है, हमने यहाँ पे रख ली, ठीक। अब यहाँ से रे गुजारते हैं, क्या करिए, रे गुजारते हैं, तो रे गुजारते हैं तो देखिए, यहाँ से हम रे गुजारते हैं तो ये इधर चली जाएगी, अगर यहाँ से हमने ऐसे गुजारा तो ये इधर चली जाएगी, मान लो एक और ले लेते हैं, ये यहाँ से गुजारा तो इधर चली जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि सारी की सारी इधर परावर्तित हो गई, यानी क्या होगा, तो ये ऐसे आके क्या होगा, तो मिलेगा, यानी यहाँ पे क्या चीज प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कोई बताएगा, जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब बनता है आभासी। क्या बनता है, आभासी। कैसा बनता है, आभासी। और जब आभासी बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। और कैसा है आकार, तो बिंदुवत आकार का। क्या है, बिंदुवत आकार का, आकार का। कैसा बन रहा है, बिंदुवत आकार का। और साइज साइज कह रहा हूँ, इसको लोकेशन क्या है, तो लोकेशन F1 पर, यानी हम कह सकते हैं कि अवतल लेंस में जब भी हम किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं, क्या मैंने बोला, अवतल लेंस में जब भी किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहाँ रख रहे हैं, अनंत पे रख रहे हैं, तो अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी एवं सीधा। कैसा बनता है, आभासी एवं सीधा। किस आकार का बनता है, तो बिंदु के आकार का बनता है। और किस पे बनता है, तो F1 पे बनता है। किस पे बनता है, तो F1 यानी हम बोल सकते हैं प्रथम फोकस पर बनता है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया आपको स्क्रीनशॉट। चलिए दूसरी कंडीशन पे हम बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, तो दूसरी कंडीशन पे। क्या है दूसरी कंडीशन, चलिए फिर से देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच होगी, क्या लिखेंगे हम, दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के केंद्र के बीच स्थित हो, यानी जब वस्तु हमारा कहाँ कहाँ हो, तो अनंत और प्रकाशिक केंद्र के
बीच स्थित है। बनाइए उसका प्रतिबिंब, कैसे बनेगा? ये यहाँ से ऐसे बना लीजिए। ये कौन सा है? तो F2 है, ये 2F2, ये F1 और ये 2F। अब वस्तु देखिए कहाँ अनंत, और ये आपका क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र। तो यहाँ पे इसके बीच में हम लोग रख रहे हैं, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख रहे हैं, तो रख लेते हैं। मान लीजिए हमारी वस्तु यहाँ है, हमारी वस्तु यहाँ है, तो एक रे गुजारता है, गुजारा देखो क्या होता है भैया, गुजारोगे तभी तो होगा, पता चलेगा। ये अगर आपको पता है तो ये कहाँ चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो फोकस से ऐसे मिलती हुई क्या होगी? तो प्रतीत होगी। इसको बना लो, ठीक है, यानी ऐसे ये फोकस पे मिलती है। इसको बना दो प्रकाशिक केंद्र के बीच। अब देखो कहाँ पे कटा है? तो यहाँ पे कटा है, और यहाँ पे कटेगा तो सीधा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। कहाँ बनेगा? तो इन्हीं के बीच में बनेगा, यानी क्या बोलेंगे? अनंत व, कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है? तो अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा, प्रकाशिक केंद्र के बीच, केंद्र के बीच। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने आज पढ़ा क्या? तो अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब, फिर अवतल लेंस, फिर उसका किरण आरेख। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यहाँ तक की वीडियो आप लोग को समझ में आ गई होगी, या जो टॉपिक है लेंस या दर्पण, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है? होने वाली होगी तो बिल्कुल आप क्या बोलते हैं, आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा कमेंट ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि ये लोग पढ़ के या पढ़ते ही नहीं है, तो वीडियो ऐसे ही देखते हैं, यानी कॉपी किताब खोलेंगे नहीं, सब वीडियो ऐसे ही देख लेंगे। देखो एक चीज याद रखिए आप लोग, कि आजकल जो मतलब स्थिति चल रही है, मैंने एक चीज नोटिस ये करा है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं कि लेक्चर तो देख रहे हैं, ना वो कॉपी खोल रहे हैं ना वो किताब खोल रहे हैं, केवल वो लेक्चर देख के ही डिसाइड कर दे रही है मुझे आ रहा है ये नहीं आ रहा है। देखिए जब तक आप किताब कॉपियों के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आप लोग को कुछ नहीं आने वाला है। आप कितना भी लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर देखने से कभी भी किसी का, जब तक आपका हाथ उस पेन और कॉपी पे नहीं चलेगा ना, तब तक लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आप लोग कितना भी लेक्चर देखिए, लेकिन आप कॉपी किताब उस चीज को लिखिए, उस चीज को क्या करिए? लिखिए। बिना लिखे कोई काम नहीं चलने वाला है। और आगे जो है त्योहारों का सीजन आने वाला है। क्या आने वाला है? त्योहारों का सीजन, यानी दीपावली से लेकर छठ तक। अब छठ के बारे में मैं क्या ही बोलूं। छठ एक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए छठ त्योहार नहीं है, वो एक क्या है? इमोशन हो गया है। यानी छठ में, और छठ का जो त्योहार आता है उसकी अलग ही वाइब होती है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। यानी छठ, लेकिन देखिए हम बोर्ड वाले हैं ना, तो हमको छठ तो मनाना ही है, ऐसा नहीं है कि उससे एकदम कट जाना है, लेकिन छठ के साथ साथ हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? स्टडी पे भी होना चाहिए, यानी हमको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो छठ की बात ही अलग है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये क्लासेज आपको समझ में आ गई होंगी। तो कल हम इससे संबंधित जो भी फॉर्मूले होते हैं उस पर बात करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक, और जय हिंद।